आइए सभी जने अपने आसन पर खड़े होकर के बाकी बिहारी लाल की आरती करेंगे। प्रधान जजमान जी से निवेदन है।
ओम जनीना श्रीगणम पुष्पे देवांगम आत्माय नमः आशिषाधनंदिरंजनी रणम मंत्रपुष्पांजलिम परिपूर्णगौरवगणावतारम श्रीजगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय अथ मंत्रपुष्पांजलिम चावल फूल हाथ में लेंगे महिमानः सचन्त चतुर्भुवे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वैद्रमणाय गुरुमहे समे कामान कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कविराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तवर्याय सार्वभौमः सर्वायु शान्तार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराणि तेजदम्पेषु लोको भेदो मर्ता प्रविष्टारो मर्दस्यावशंक्रियाविच्छिदस्य कामप्रेर वसवे देवा सभासदेति ओम विश्वातश्च किशोरुता विश्वातो मोहा विश्वातो बाहुरुता विश्वातस्वादा संस्वाहुभ्यान् धमति सम्पतत्रयावा भूमि जनयन्ते तन्नो तन्ति प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम अंजनीसुताय विद्महे वाजभद्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम रुद्रलेहाय च विद्महे मेखलकन्यकाय च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात् ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदापुत्राय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात् ज्ञानगम्याय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वराय संगाय सपरिवाराय सायुधाय सुशक्तिकाय सर्वानाय भगवते श्रीगोपालप्रणमाय नमः चरणारविन्दे सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिम् आमि सुगन्धितसुमनाले सुमनल भक्ति सुजान पुष्पाञ्जलि अर्पित करो श्री कृष्ण करो स्वीकार गोपाल कृष्ण करो स्वीकार मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि च मन्त्रकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु दक्षिणायां पदे पदे सभी श्रद्धालु भक्त मिलकर जयकार लगाएंगे बोलेंगे धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण विश्व का कल्याण सत्य सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो भवानी माता की जय हो धोने वाले दादाजी की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय हो सभी अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे नमः पार्वते हर हर महादेव माता श्री नर्मदे हर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधिका रमण भगवान की जय सभी श्रोता आरती प्रसाद लेकर के ही अपने घर की ओर प्रस्थान करें एवं प्रसाद लेकर के ही अपने घर की ओर प्रस्थान करें कोई भी भक्त बिना आरती प्रसाद के घर नहीं जाए और कल की कथा ठीक दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होगी अतः समस्त धर्मानुरागी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पधार कर द्वितीय दिवस की श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण कर अपने मानव जीवन को धन्य करें जय जय श्री राम कैसे आऊं मैं कन्हाई कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी
बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन में हरि लाल की जय। नगर के सभी धर्म प्रेमी भक्तगणों से निवेदन है, परम पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ पर विराजित हो चुके हैं, अतः जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है उन सभी भक्तगणों से निवेदन अधिक से अधिक संख्या में पधार कर द्वितीय दिवस की श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर अपने मानव जीवन को धन्य करें। जय जय श्री राधे। आइए जो भी भक्तगण कथा पंडाल में बैठे हैं सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सर्वप्रथम भागवत भगवान की आरती हम आप सभी लोग मिलकर श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। आगे हो जाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यहाँ मेरे ग्रंथ यहाँ मुक्ति पंथ यहाँ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। यहाँ मेरे ग्रंथ यहाँ मुक्ति पंथ यहाँ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। यहाँ मेरे ग्रंथ यहाँ मुक्ति पंथ यहाँ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। यहाँ मेरे ग्रंथ यहाँ मुक्ति पंच वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही 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 हरि राम यही। सबके मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। आरती हो आरती भव से पार उतारती। आरती हो आरती भव से पार उतारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण राम करुणा विहारम संसार सारम पुरेन्द्रम सदा हृदयार विंदे भवम भवानी चैतम नमामि। तारमाला वृतालिकाय कपालमाला विद्यकराय दिव्यंबराय चलिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यारत्नं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण देवस्थानि धर्माणि प्रथमन्यो सन्नादेवनागं महिमानः सन्दर्भपूर्वे सद्दासन्देवा। ओमिकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ नारायण। बोले भागवत महाप्राण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। परम पूज्य गुरुदेव के मुखार हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री राधे श्री राधे हरि ओम हरि ओम। श्री राधे श्री राधे हरि ओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरि ओम। श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। भोलेनाथ भगवान की जय। भवानी माता
धोने वाले दादा जी नर्मदे मैया की है। आज के आनंद की जय। नगर के सभी पूज्य देवी देवताओं की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपित्रा चरण कमलेभ्यो नमः। आदो देवकी देवगर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम मायापूतन जीवतापहरणम गोवर्धनो उद्धारणम कंसच्छेदनं कौरवादिहरणम कुन्तीसुतापालनम श्रीमद्भागवत पुराण कथितम श्रीकृष्ण लीलामृतम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मय त्वयातर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे राधा मेरी मात है, पिता मेरा घनश्याम, इनके चरण कमल में मेरो बारंबार प्रणाम, मेरो बारंबार प्रणाम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर
भक्त वांछा कल्पतरु तिडंदित विनंदित अकारण करुणावर्णालय परमपिता परमेश्वर आनंद कंद श्री योगियों की योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की मंगमय प्रति स्वरूपा परम मंगल में श्रीमद् भागवत कथा का आज द्वितीय दिवस है। पधारे हुए श्रद्धालु भक्तगणों, भक्ति शक्ति स्वरूपा मातृ शक्तियों, देवी स्वरूप बाला और राम स्वरूप बालक, मंच पर आसीन सर्व विप्रगण, मंच पर आसीन सरस्वती के वरद पुत्रों के मन मंदिर में विराजित आनंद कंद परमेश्वर के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन नमन करते हैं। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा होती है, अपने माता पिता का शुभ आशीर्वाद होता है, गुरुजनों का शुभ आशीर्वाद होता है, संत महापुरुषों की ऐसी कृपा होती है, विद्वत जनों का विशेष कृपा होती है। जब कहीं जाकर के कलिकाल की कलुषित प्राणियों को यह परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। आइए भगवान की कथा बड़े प्रेम से और भाव से श्रवण करते हुए अपने मानव जीवन को धन्य करें। आइए 2 घड़ी भगवान नाम संकीर्तन कर लें, उसके पश्चात आज की कथा में हम पुनः प्रवेश करेंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए सभी जने 2 घड़ी भगवान नाम का कीर्तन करें, उसके पश्चात आज की कथा में पुनः प्रवेश करेंगे। जय राधे राधे राधे, जय गिरिधर गोपाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरिधर गोपाला। आइए सभी जने भगवान का 2 घड़ी ध्यान करें, कीर्तन करते हुए अपने मुख और अंतर मन को पवित्र करते हुए चलें।
बोले राधे राधे रमण सरकार की जय हो। आज के आनंद की जय 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 श्री राधे राधे जय जय श्री राधे। आइए सभी जने भगवान के द्वितीय दिवस की हम कथा में पुनः प्रवेश करें। गंगा जल के पावन तट पर चलते हैं, जहाँ पर सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को यह कथा सुनाते हैं। इसी कथा को श्री सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। परम पावन श्रीमद् भागवत कथा का यह उत्तम लाभ, सर्वश्रेष्ठ लाभ हम भी यहाँ पर ले रहे हैं। माँ तुलजा भवानी प्रांगण में बाबूलाल जी बिढारे एवं उनके समस्त परिवार के द्वारा यह सौभाग्य उन्होंने हम सबको दिया, इसलिए उनको व्यासपीठ की ओर से, हम सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार उनके लिए सभी जने ताली बजाएं। आइए परम मंगलमय भगवान की कथा में हम प्रवेश करते हैं। बंधु, ऐसा कहा जाता है कि जो शेरनी का दूध होता है, सिंहनी का जो दूध होता है, वह किसी साधारण पात्र में नहीं रखा जाता। किसी भी साधारण पात्र में शेरनी के दूध को कभी रखा नहीं जाता, क्योंकि कोई भी पात्र हो वो कभी भी शेरनी के दूध को सहन नहीं कर पाता। सिंहनी के अगर दूध को रखना है तो उसके लिए केवल एक स्वर्ण का पात्र ही ऐसा पात्र है जिस पात्र में सिंहनी के दूध को रखा जाता है। अन्य जो भी धातु होती है उस धातु को सिंहनी का दूध गला करके खत्म कर देता है। केवल स्वर्ण का ऐसा पात्र है जिसमें अगर शेरनी के दूध को रखा जाए तो वह पात्र गलता नहीं है, वह सहन कर लेता है, क्योंकि उसमें सहन करने की वह क्षमता है। उसी प्रकार यह जो श्रीमद् भागवत कथा है, यह भी हर किसी के हृदय में नहीं जाती है, कोई इसे सहन नहीं कर पाता है। वो तो कोई भगवान की कृपा से जिसका हृदय स्वर्ण का पात्र बन जाता है, तो यह भगवत रूपी जो सिंहनी का दूध है, भगवत रूपी भगवान का ज्ञान है, उसके हृदय में जाकर के प्रविष्ट हो जाता है। इसलिए अपने हृदय को हम स्वर्ण का पात्र बनाने की कोशिश करें। स्वर्ण कैसा होता है? बोले शुद्ध होता है। स्वर्ण शुद्ध होता है, और सबसे शुद्ध कौन सा स्वर्ण होता है? जो 24 कैरेट का होता है। इसलिए अपने हृदय को भी हम शुद्ध बनाएं। जब यह स्वर्ण के जैसे शुद्ध हो जाएगा तो अपने आप इसमें कथा आकर के समा जाएगी। वैसे ही देखो, संसार में हर जगह बारिश होती है। जब बारिश का समय होता है तो बारिश हर जगह होती है, पहाड़ों पर भी होती है, जमीन पर भी होती है, सूखी जगह पर भी होती है, गीली जगह पर भी होती है, हर जगह बारिश होती है। परंतु वह बारिश कहां पर टिकती है? जल कहां पर जाकर के इकट्ठा होता है? जहां पर कोई गड्ढा होता है। पर्वतों पर भी बारिश होती है, परंतु पर्वतों पर वह बारिश कभी टिकती नहीं, ठहरती नहीं। वह पर्वतों से निकल करके नीचे आ जाता है। जितना भी जल पर्वत पर आता है वह सारा बह करके नीचे आ जाता है, और नीचे आने पर उसी जगह एकत्रित होता है जहां पर कोई बहुत बड़ा गड्ढा हो। और उस गड्ढे में जाकर के जल जब भर जाता है तो वहां की जितनी मिट्टी होती है वो सारी की सारी मिट्टी नम्र हो जाती है। और ऐसा कहते हैं कि नम्र मिट्टी में अगर कोई अन्न डाला जाए, कोई बीज डाला जाए, तो पल भर में पौधा बन जाता है, कुछ ही समय में पौधा बन जाता है। उसी प्रकार ये सत्संग की बारिश तो हो रही है, हर जगह सत्संग की बारिश होती है, परंतु ठहरती कहाँ है? जिसका हृदय नम्र हो, जिसके हृदय में वह प्रेम की गहराई हो,
क्योंकि सत्संग सभी सुनते हैं, सत्संग सभी सुनते हैं, सत्संग रूपी बारिश तो हो रही है और सभी इसको सुन रहे हैं, परंतु हर एक के हृदय में नहीं टिकती है। जिसका हृदय की क्षमता व गहराई जिसमें प्रेम की ज्यादा हो, भाव की गहराई जिसमें ज्यादा हो, यह सत्संग उसी के हृदय में जाकर के समाविष्ट हो जाती है। इसलिए अपने हृदय को भी हम इतना गहरा बना ले भगवान के प्रेम में कि जब ये सत्संग रूपी बारिश हो तो सीधे हमारे हृदय में प्रविष्ट करें। बोले नंदन नंदन भगवान की बंधुओं, दीपक की ज्योति, जब हम घर में कोई दीपक जलाते हैं तो दीपक की ज्योति एकदम छोटी सी रहती है, छोटी सी ज्योति रहती है दीपक की, और घर हमारा बड़ा रहता है, परंतु हमें घर में प्रकाश करना हो तो हमको उतनी ही बड़ी ज्योति नहीं जलानी पड़ती दीपक पर, कि जितना बड़ा घर है उतनी बड़ी ज्योति जलाओ। इतने बड़े घर में अगर हमें प्रकाश करना है तो हमें छोटा सा दीपक लगाना है, और छोटे से दीपक में छोटी सी ज्योति जब प्रज्वलित होती है तो छोटी सी ज्योति पूरे घर में प्रकाश कर देती है। उसी प्रकार भागवत कथा में भगवान का केवल 2 अक्षर का नाम है जो हमारे जीवन में हमेशा प्रकाश कर देता है, रोशनी कर देता है, प्रकाश कर देता है। तो ये भगवत शास्त्र जो है ये हमारे जीवन में कहीं न कहीं प्रकाश करते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर अग्नि में अगर कहीं पर चिंगारी हो और उसे अगर बड़ा रूप देना हो तो उसमें थोड़ा सा घी डाल दो। घी डालने से वह अग्नि की जो चिंगारी है वो तेज हो जाती है, वो और ज्यादा प्रदीप्त हो जाती है। उसी प्रकार जब हम कथा को श्रवण करते हैं बंधुओं, तो इसमें प्रेम की, उसमें भाव की आहुति देते रहे। यह सत्संग क्या है? बोले अग्नि है। इस अग्नि को और बढ़ाना हो अपने अंतर मन में तो हमें भाव की, भक्ति की इसमें आहुति देनी पड़ेगी, तो अपने आप ये धीरे 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 प्रदीप्त होती जाएगी। इसलिए हम जब कथा को श्रवण करते हैं तो इसे बहुत ध्यान से श्रवण करना चाहिए। देखो कथा तो सभी सुनते हैं और ये सत्संग की बारिश हर जगह हो रही है, पर इसका लाभ सभी लोग नहीं ले पाते। इसलिए बार बार बीच में बात कही जाती है कि कथा को बहुत ध्यान से सुने, बहुत अच्छे से इसे श्रवण करना चाहिए। जहाँ नित्य कथा होती है, जहाँ पर अपने प्रेम के आहुति, भाव की आहुति देते हैं, और जहाँ पर भक्ति भाव से हम कथा श्रवण करते हैं, वहाँ पर हमारे भगवान हमारे अंतःकरण में आकर के बैठ जाते हैं। इसलिए भागवत कथा में कहा है कि नित्यम मम कथा यत्र, नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कलि ब्रह्मानरास्ते वै ये अर्थयन्ति सदा। जहाँ पर जो भक्त बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुनता है, जहाँ पर भाव विभोर होकर के कोई भक्त भगवान की कथा सुनता है, नित्य मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा, वहाँ पर हमेशा भगवान अपने भक्तों के साथ में विराजमान होते हैं। और जब हमारे मन में भगवान विराजमान हो गए तो हमारे अंतर मन से, हमारे जीवन से ये जो कलिकाल है, कलिकाल का प्रभाव ये हमसे दूर हो जाता है। जो कथा सुनते हैं उन पर कभी कलिकाल का प्रभाव नहीं होता है। इसलिए कथा को बड़े प्रेम से सुनना चाहिए, बड़े भाव से सुनना चाहिए। बार बार कथाओं में जो वक्ता कथा करते हैं वो हर बात पर यही बोलते हैं कि कथा को सुनते समय कहीं ना कहीं अपना ध्यान हम केवल भगवान में लगाएं, भगवान की कथा में लगाएं। क्योंकि 4 घंटे हम यहाँ पर बैठते हैं तो इधर उधर की बात करने के लिए, देखने के लिए नहीं बैठते। तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा, वहाँ पर साक्षात भगवान विष्णु आकर के विराजमान होते हैं। इसलिए बड़े प्रेम से भगवान की कथा को सुनना चाहिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
देखो, अपने घर में अगर बहुत समय तक गेहूं रखा हुआ है, काफी समय तक गेहूं रखा हुआ है, तो आपने देखा होगा कि गेहूं में धंधुरिया पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? धंधुरे। और उस गेहूं में थोड़ा थोड़ा सा आटा जैसा हो जाता है, आटा जैसा हो जाता है कि धंधुरे खा खा करके खोखला कर देते हैं गेहूं को। तो फिर काफी समय बाद हमको अगर याद आती है तो फिर गेहूं निकालते हैं, गेहूं बाहर निकाल करके फटकारते हैं, झटकारते हैं, धंधुरिया सब बाहर करते हैं, वो जितना भी आटा हो जाता है गेहूं में उसको भी फटकारते हैं। पूरा फटकारा, खूब सुपड़े में लिया, फड़प फड़प करके उसको खूब हमने साफ किया, तो सारे गेहूं साफ हो जाते हैं। अब गेहूं हम पिसाएंगे फिर खाएंगे। तो कभी कभी हमने ये विचार नहीं किया कि घर में कोठी में रखे गेहूं उनमें धंधुरे पड़ जाते, कीड़े लग जाते हैं, तो भूसा बन जाता है। उसी प्रकार हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे अंतर मन भी मद, मोह, लोभ, अहंकार जैसे कई कीड़े पड़ गए हैं, कई बहु पड़ गए हैं। तो कभी कभी अपने मन को भी झटकार फटकार लेना चाहिए, इसको भी साफ कर लेना चाहिए, और साफ मन में ही भगवान हमेशा आकर के विराजमान होते हैं। कभी कभी स्वयं भी अपने आप को फटकार लिया करो। घर में रोज झाड़ू लगाते हो कि नहीं? लगाते हो घर में रोज झाड़ू? कि साल भर में एक आध बार लगती घर में झाड़ू? रोज घर में डेली झाड़ू लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि कचरा ना हो जाए, और जहां पर कचरा रहता है वहां पर अच्छा नहीं लगता। जहां पर गंदगी रहती है वहां पर कौन आना पसंद करेगा? वे घर में अगर बहुत ज्यादा कचरा पड़ा है, गंदगी पड़ी है, तो वहां पर कोई भी आना पसंद नहीं करता। हम स्वयं भी पसंद नहीं करेंगे कहीं गंदी जगह पर बैठना। तो उसी प्रकार अगर हमारा मन भी, अंतर मन हमारा अगर गंदा है, धूमिल है, यहाँ पर भी मद, मोह, लोभ, अहंकार का बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, तो फिर हमारे वाक्य बिहारी यहाँ पर आकर के कैसे बैठेंगे? उनको भी तो साफ मन चाहिए, साफ मन में आकर के बैठेंगे। अब अपने अंतर मन में तो बहुत सारा कूड़ा कचरा भरा है, मोह, मद का, लोभ का, द्वेष का, लालच का, तो फिर भगवान कहाँ से आकर के बैठेंगे? इसलिए वेद व्यास जी ने भागवत कथा में एक मार्ग बतलाया। काल व्यास मुखग्रास त्रास निर्वाण है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलौ कीरेण भाषिता। काल व्यास मुखग्रास। इस संसार में जो काल है ना, वो अपना मुंह खोल करके बैठा है कि कब किसे में दबाऊं, कब किसे में खाऊं। ये संसार में मृत्यु सबको ढूंढ रही है, सबको पकड़ करके बैठी है कि समय मिला, किसने बस बटका भरा, ये सबको खाने की कोशिश कर रही है। मुखग्रास, ये हमें ग्रास बनाने की चेष्टा कर रही है, इसलिए हमको इसके ग्रास न बने, इसके लिए कलो किरण भासिता। इसलिए हमें हर समय अपने अंतर मन में सूर्य की नई किरण जैसे नित्य प्रति भगवान की कथा का सहारा लेना चाहिए, इसका समागम करना चाहिए। इसलिए हे बंधुओं, ये भागवत कथा हमें कह रही है कि अपने मनुष्य के जीवन में अगर कोई बदलाव, परिवर्तन कर सकता है तो वह केवल सत्संग कर सकता है, अन्यथा कोई भी संसार में अपने हृदय को परिवर्तन नहीं कर सकता। चाहे हम कितना कुछ भी कर लें, हमारा मन कभी परिवर्तन नहीं होगा जब तक हम भगवान के भजन में, भगवान की कथा में नहीं बैठेंगे। दुनिया में कोई ऐसा उपाय आज तक बना ही नहीं जिससे हमारा मन परिवर्तन हो जाए, मन हमारा बदल जाए। इसलिए इस मन को बदलने के लिए हमें सत्संग में जाकर के बैठना ही पड़ेगा। देखो, ये सत्संग क्या है? ये सत्संग क्या है? बोलिए, सत्संग एक सर्विस सेंटर है। क्या है? सर्विस सेंटर। अगर आपके पास कोई गाड़ी है और वो गाड़ी पे बहुत सारी कीचड़ लग गई है, उसमें ऑयल खत्म हो गया है, नट बोल्ट ढीले हो गए हैं,
वो चक्का भी डगमगा के चल रहा है, तो आप उसे कहाँ लेकर के जाएंगे? गैरेज पे, सर्विस सेंटर पे लेके जाएंगे कि नहीं? फिर सर्विस सेंटर वाला सबसे पहले तो प्रेशर से गाड़ी को साफ करेगा। आयल अगर खराब हो जाएगा तो फिर नया आयल डालेगा। कहीं नट बोल्ट गिर जाएंगे तो उसमें नट बोल्ट बिठाएगा। चक्का अगर डगमगा के चल रहा है तो फिर वो नट बोल्ट से ठोक ठाक करके चक्का सही करेगा। अब वो गाड़ी एकदम ठीक ठाक हो गई। जब वो रोड पर चली तो बैठने में आनंद आ गया। तो उसी प्रकार संसार में मोटरसाइकिल के लिए सर्विस सेंटर बना है। उसी प्रकार जब मनुष्य का हृदय बिगड़ जाता है, अंतर मन बिगड़ जाता है, तो उसको सही करने के लिए भगवान ने भी यह सत्संग रूपी गैरेज बनाया है कि अगर कभी ऐसा हो जाए तो 7 दिन अपने इस शरीर रूपी गाड़ी को इस गैरेज में लेकर के आ जाना। भगवान के सत्संग के द्वारा भी ठोक पीट करके ये सारी गाड़ी को भगवान सुधार देते हैं, पूरी सुधर जाती है। तब इसका आयल भी यहाँ पर बदला जाता है। ये शरीर रूपी गाड़ी ऐसी है, इसका आयल बदल जाएगा सत्संग के माध्यम से। नट बोल्ट अगर ढीले हैं तो वो भी बदल जाएंगे। सारी चीजें बदल करके आनंदमय फिर व्यक्ति हो जाता है। इसलिए जब यहाँ पर आप आते हो 4 घंटे तो आपको यहाँ तनिक भी दुख नहीं रहता। हमेशा कथा सुन करके हंसते हो, उत्साहित होते हो, आनंदित होते हो, अच्छे अच्छे भजन सुनते हो, अच्छी अच्छी कथाएं सुनते हो, अच्छे अच्छे दृष्टांत सुनते हो। तो कहीं न कहीं आनंद में हमेशा हमारा समय बीतता है। इसलिए भागवत कथा सबको आनंद देने वाली है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कल हमने भागवत कथा की महत्तम विधि को सुना। आइए आज भगवान के प्रथम स्कंद कथा के प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करेंगे और प्रथम स्कंद में प्रथम श्लोक से हम भागवत कथा आरंभ करते हैं। प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का निरूपण किया गया है कि भगवान जिसकी हम कथा को श्रवण कर रहे हैं वो परमात्मा की दिखता कैसा है, वो कैसा है परमेश्वर। सतचित आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए, जिनकी हम कथा श्रवण कर रहे हैं वास्तविक में भगवान का स्वरूप कैसा है। सत, चित और आनंद, भगवान सत, चित और आनंद के स्वरूप हैं। सत का मतलब होता है जिनके 100 प्रकार के स्वरूप हैं। 100 प्रकार के स्वरूपों में 100 अवस्था भी आ गई। सत्य है, दया है, तप है, ज्ञान है, लाभ है, सत्विचार है, सुविचार है, पद है। सारी चीजें 100 प्रकार की होती है। यानी भगवान के लिए जहां पर जो भगवान का भक्त होता है, अगर वो सत्य को सहारा लेकर के अपने जीवन को जीता तो उसके जीवन में हमेशा आनंद रहता है, भय वहां रहता नहीं है। इसलिए अगर हम जब कहीं पर थोड़ा सा झूठ बोल देंगे तो मन में थोड़ा भय लगा रहेगा कि अगर किसी को मेरे झूठ का पता चल गया तो। और अगर हर समय हमने सत्य कहा तो कभी अपने अंतर्मन में भय नहीं रहेगा कि मैंने कभी कहीं पर झूठ कहा था। इसलिए भगवान सत्य स्वरूप है। चित का मतलब होता है प्रकाश। भगवान की कथा को सुनकर के जब अंतर मन में आनंद हो जाता है तो बड़ा प्रकाश होता है। भगवान की कथा सुनकर के भगवान प्रकाश स्वरूप है। हमने कभी भगवान को देखा नहीं, परंतु इस घोर कलिकाल में भगवान हमारे सामने साक्षात है। जब अंधेरा होता है, रात्रि होती है, और जब सवेरा होता है तो क्या उदय होता है? सूर्य। क्या होता है? सूर्य। ये जो नारायण का जो प्रकाश है, सूर्य नारायण का, ये साक्षात नारायण है। हम इसे क्या बोलते हैं? सूर्य नारायण। ये हमें प्रकाश दे रहा है, हमें स्पष्ट दिख रहा है। हमने भगवान को अभी तक देखा नहीं, परंतु सूर्य हमें रोज दर्शन दे रहा है। इसमें प्रकाश है, तभी तो हमें सब कुछ दिख रहा है, उजाला। ये ना कहीं भगवान है। ये सूर्य नारायण भी साक्षात भगवान है, ब्रह्म है, जो हमें प्रकाश दे रहा है।
स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, आनंद रूपाय। भगवान साक्षात आनंद के स्वरूप है। जब हम कथा को श्रवण करते हैं तो हमारे अंतर मन में आनंद प्रकट होता है। जब आनंद प्रकट नृत्य करते ही आनंद ही तो है, परमात्मा की कृपा से आनंद ही हमें मिल रहा है। तापत्रय विनाशाय, इस संसार में भगवान का एक छोटा सा नाम है, त्रितापों का विनाश करता है। दैहिक, भौतिक और दैहिक, ये तीन प्रकार के भगवान दुखों का नाश करते हैं। इसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज से सोनकादि ऋषि ने पूछा, गुरुवर जिस कथा को आप हमें श्रवण करा रहे हैं, इसकी रचना कैसे हुई, इसको कैसे रचा गया? सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, इस संसार में इतिहास कौन रचता है? इस संसार में इतिहास वही रचेगा जिसको चाहे तो अधिक दुख होगा या फिर अधिक सुख होगा। दो ही परिस्थितियों में इतिहास रचा जाता है, या तो कोई बहुत ज्यादा दुखी हो या कोई बहुत ज्यादा सुखी हो। तो हे ऋषियों, ये जो भागवत कथा की रचना हुई, ये दुख में रची गई, ये विरह में रची गई। सोचो, विरह में जिसको रचा है वह भागवत कथा को हम कितना प्यार प्रेम से श्रवण करते हैं। ये संसार में किसी व्यक्ति को ज्यादा सुख मिलेगा, वो ज्यादा प्रसन्न होगा तभी तो इतिहास रचता है, या फिर बहुत ज्यादा दुख होगा तभी इतिहास रचता है। सोनकादि ऋषियों ने कहा कि गुरुवर कैसे इस सृष्टि की रचना हुई? ऐसे व्यास जी को कौन सा दुख हुआ? बोले, इनके यहाँ पर इनका एक ही पुत्र था और वह एक पुत्र जन्म लेते इनको छोड़ करके चला गया। इनके पास एक पल भी नहीं रुका। बोले, महाराज ऐसा क्यों हुआ कि एक पल नहीं रुके, जन्म लेते ही बाहर चले गए? भाई, जन्म लेने के बाद में माता पिता अपने बच्चे को अपने पास में रखते हैं और बच्चे अपने माता पिता के साथ में रहकर के सेवा करते हैं, और इनका पुत्र जन्म लेते ही चला गया। बोले, हाँ, क्योंकि इनके पुत्र ने कहीं न कहीं भगवान की वह अमर कथा सुन रखी थी, जिसको श्रवण करके उस पुत्र का मन इस संसार में नहीं लगा, उसका मन इस संसार के विषयों में नहीं फंसा। ये अमर कथा ऐसी है। तो बोले, महात्मा जी, अमर कथा क्या है और किसने किसको सुनाई? तो अमर कथा की कथा को श्रवण कराया है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, एक समय भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर विराजमान थे और पार्वती जी उनकी सेवा कर रही थी। भगवान बड़े ध्यान में थे, अपने पार्वती जी चरणों की सेवा कर रही थी। उसी समय वहां पर नारद जी का आना हुआ। नारद जी ने मैया को प्रणाम किया, माता जी प्रणाम हो। माता जी ने कहा, आओ नारद, क्या हालचाल है आपके? बोले, माता जी बस आपकी कृपा है। और बताओ, सेवा कैसी चल रही? भोलेनाथ जी की बड़ी बहुत अच्छी सेवा चल रही है। तो माता पार्वती को नारद जी ने कहा, मैया आप बड़ी भोली भाली हो, और हंसने लगे। माता जी ने कहा, भैया क्या हमारी सेवा पे शंका है और ये मैं हंस रहे हो? कभी कभी होता ना, कोई व्यक्ति अगर हम कोई काम करते रहेंगे तो आकर के ठटा लगा करके हंसेगा हो, तो हमको मन में ऐसा लगता है क्या भाई हंस क्यों रहा है, क्या बात है, कहीं हमारे काम में कमी तो नहीं है, हम ऐसा समझते हैं। तो नारद जी ने कहा कि नहीं मैया, मैं इसलिए नहीं हंस रहा हूँ, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मैया तुम कितनी भोली भाली हो, पर आप जैसी भोली भाली मैंने देखी नहीं। जिन महादेव की इतने प्रेम से तुम सेवा कर रही हो ना, ये जितने भोले इतने भोले दिखते नहीं है। इनका नाम भोलेनाथ है, परंतु ये भोले नहीं है, ये बड़े चालबाज है। बोले, नारद ये तुम क्या कह रहे हो? ये मेरे स्वामी है, मैं इनसे भली भांति परिचित हूँ। जैसे इनका नाम है भोलेनाथ, वैसे इनका स्वभाव भी है। बोले, नहीं मैया, इनका ऐसा स्वभाव नहीं है। अरे ये हमेशा आपसे कुछ न कुछ छुपाते हैं। बोले, ना, मेरे स्वामी कभी मुझसे कुछ बात को नहीं छुपाते। बोले, मैया आप बड़ी भोली भाली हो, आपको पता है आपने कभी अपने स्वामी से इस बात को पूछा है कि स्वामी आपके ये गले में जो मुंडों की माला, ये किनकी माला है और क्यों धारण करते हैं?
भोलेनाथ जी को क्या जरूरत है मुंडों की माला धारण करने की? तो पार्वती जी ने कहा कि मेरे स्वामी भूतनाथ हैं, शमशान में रहते इसलिए कर लेते हैं। अरे बोले मैया ये इसलिए नहीं करते हैं, आपने कभी पूछा नहीं इनसे? बोले नहीं पूछा। तो नारद जी का तो काम ही यही है, यहाँ की वहां लगाना, एक इधर की उधर लगाना, क्योंकि नारद जी को अपना काम भी तो करना है। नारद जी ने कहा मैया आप बड़ी भोली भाली हो, आपको पता नहीं कि इनके गले में जो मुंड की माला है ना, एक स्त्री के मुंड की माला है। माता जी ने कहा कि हे राम, मेरे स्वामी मेरे को छोड़ करके, मुझको छोड़ करके स्वप्न में भी किसी स्त्री के बारे में सोच नहीं सकते। तो बोले माता जी ये तो जब भगवान समाधि खोलेंगे तभी उनसे पूछना कि गले में मुंड की माला क्यों धारण करते हैं, क्या अभिप्राय है इसका। बस इतना कह करके चले गए। अब किसी के घर में अगर झगड़ा करवाना तो थोड़ी सी बात बोल दो, झगड़ा अपने आप हो जाता है। तो नारद मुनि ने तो कह दिया माता जी को कि मैया बस ये समाधि खोली के पूछना कि इनके गले में मुंड की माला किसकी है। अब जहाँ पर पराई स्त्री का नाम लिया तो किसी भी पत्नी के सामने कोई उसके पति की थोड़ी सी निंदा कर दे या बात कर दे तो वह फिर पूछेगी कि जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो अब माता जी को बड़ी चिंता होने लगी। माता जी बेटी उसी चिंता में घूम रही है कि नारद जी ने ऐसा कहा, नारद कभी झूठ नहीं बोलते, मेरे स्वामी भी कभी मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, परंतु लफड़ा क्या है दूसरी नारी का। जैसे भगवान की समाधि खोली तो माता जी सबसे पहले आए, भगवान मैं आपसे बड़ी नाराज हूँ स्वामी। भगवान ने क्यों प्रिय क्या हो गया आज नाराजगी ऐसी क्यों? बोले सबसे पहले ये बताओ कि आपके गले में मुंड की माला ये किसकी माला है और आपने क्यों धारण करी? भोलेनाथ ने सोचा कि आज तक कभी पार्वती ने मुझसे ये प्रश्न पूछा नहीं, परंतु आज क्यों पूछा? इतने समय तक तो पूछा नहीं आज तक, फिर आज क्यों पूछा? तो भगवान भोलेनाथ ने जाना कि जरूर यहाँ कोई आया होगा, तो पूछा देवी यहाँ पर कौन आया था? बोले नारद आए थे। तो भगवान सारी बात समझ गए। यहाँ झगड़ा कराने का काम इसी का है, यहाँ की वहां करना और बस एक दूसरे की बात सुनकर के फिर प्रश्न चिन्ह लगाना। भोलेनाथ ने कहा देवी ये मुंड की माला बस मैं धारण कर लेता हूँ, ये मेरा शौक है, ये आनंद के लिए मैं धारण कर लेता हूँ। बोले नहीं भगवान, स्वामी नारद कभी झूठ नहीं बोलेंगे, आप सच्ची सच्ची बताइए। उन्होंने कहा है कि आपके गले में मुंड की माला है, किसी स्त्री की मुंड की माला है, तो कौन है वो स्त्री बताओ, नहीं तो शाम का भोजन नहीं बनेगा। माता बहनों को अगर पति कोई नहीं बात बना तो बस रोटी की धमकी देती है और डर के मारे फिर पति बता भी देता है। बोले देवी ये जो मेरे गले में मुंड की माला है ना, ये किसी और की नहीं है देवी, ये केवल तुम्हारी ही मुंड की माला है। पार्वती ने जब ऐसा शब्द सुना तो क्या कहा महाराज ये मेरे मुंड की माला है? तो बोले मैं तो अभी जीवित हूँ। बोले नहीं देवी तुम जीवित नहीं हो, तुम कई बार तुम्हारा जन्म हुआ, कई बार तुम्हारा शरीर तुमने जब छोड़ा, जब तू शरीर को छोड़ करके चले जाती है पार्वती मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, इसलिए हर जन्म में जब तेरा शरीर छूटा तेरे मुंड की माला अपने गले में डाल करके मैं तुझे हमेशा याद करता हूँ। एक पति के लिए अपने मन में इतना प्रेम देख करके माता रानी बड़ी प्रसन्न हुई। प्रभु आप इतना प्रेम करते हैं मुझसे? बोले पार्वती इस संसार में अगर इस शिव ने किसी के बारे में सोचा है तो वो केवल शक्ति है, और मैं हमेशा तुझे अपने से अपने पास रखता हूं, कभी अलग नहीं करता। अब एक भेद खुला तो माता जी ने फिर दूसरा प्रश्न पूछा। अच्छा एक बात का पता चले तो फिर सब गुत्थियां सुलझती जाती हैं। अब माता जी ने पूछा कि आप नहीं मरते और मैं मर जाती हूँ, ऐसा क्यों? अब इसका भी उत्तर दो। भगवान ने कहा कि ये बड़ा उलझा के चला गया नारद, एक बात पूछे दूसरी का भी उत्तर दूं। भगवान ने कहा देवी मैं इसलिए अमर हूं क्योंकि मैंने अमर वाणी सुन करके रखी है, तुम हर बार शरीर को छोड़ देती हो क्योंकि तुमने कभी अमर वाणी नहीं सुनी है। फिर तीसरा प्रश्न कि अमर वाणी क्या है? अब एक का उत्तर दे दिया, फिर दूसरा प्रश्न। अब प्रश्न बढ़ते ही बढ़ते जाएंगे। भगवान ने कहा अमर वाणी जिसमें भगवान के चरित्रों का पूर्ण वर्णन है। भगवान
योगियों के योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरित्र के पूर्ण वर्णन है जिसमें, और देवी जिसने अपने जीवन में इस अमर कथा को उतार लिया फिर उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वह जन्म जन्मांतर के लिए अमर हो जाता है, दिव्य जीवी बन जाता है, दीर्घ जीवी बन जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम।